हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1। इसके इंट्रो में हमने बहुत थोड़ा ही कवर अप करा था कि हमने इनके क्वाड्रिलेटरल्स बनाने हैं, लेकिन कुछ बेसिक बातें हमने सीखी थी, उन्हीं का यूज करके इन क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये 4 पार्ट दे रखे हैं, हमें क्वाड्रिलेटरल्स कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। आपको पता है पैरेललोग्राम एंड रोम्बस दोनों ही हमारे क्वाड्रिलेटरल के एक पार्ट्स हैं। तो ये मत सोचना कि पैरेललोग्राम आ गया और ये तो रोम्बस आ गया, अब कौन सा होगा। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पैरेललोग्राम एंड रोम्बस, काइट, ट्रेपीजियम, ये सारे ही क्वाड्रिलेटरल के एक पार्ट हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था कि हमें जो बेस चाहिए, ये बेस लाइन चाहिए, वो हमारी क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये 44.5 है, ये 5.5 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 7 है। तो सबसे बड़ी ये है AC इक्वल्स टू में 7 सेंटीमीटर। तो हम यही लेंगे। तो हम क्या करते हैं, खींचते हैं एक लाइन अपने औजारों को लेकर। तो ये हमारी कहाँ पे आएगी, 7 सेंटीमीटर। ये रही हमारी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 0 से स्टार्ट करना है आपने और 7 सेंटीमीटर तक खींच देनी है लाइन एक। आप कैसे भी खींच सकते हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या डायगनली, कैसे भी खींच सकते हो। और ये हमने एंड में पॉइंट्स बना दिए कि इससे आगे एक्सटेंड नहीं हो सकते, मीन्स ये लाइन सेगमेंट है। इसने ये क्या बोल रहा था, AC है, तो हम यहाँ पे AC ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि AB ले हम। ठीक है, AB ले लेते हैं, जिसका क्या है 4.5 है। तो ले लेते हैं 4.5, जिसमें हम कैसे करेंगे, ये देखो 4.5 मेरा यहाँ पे आता है। देन इतनी प्रकार में खोल के अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, अपने ऐसे नापूंगी। देखो ये देखो, ये वाला अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो जस्ट अ मिनट। अब आपको शायद अब भी नहीं दिख रहा आपको, तो आप अपना स्केल लेके बैठो जिसमें ना आपको ये दिख जाए। ठीक है, 4.5 को हमने क्या करना है, अब आपको दिख रहा होगा, हाँ थोड़ा बहुत तो दिख रहा है। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, 4.5 को ऐसे लेके रखोगे आप इसमें, जैसे कि मेरा 4.5 आया यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 0 तक रखा। प्रकार को आप यहाँ पे रखो ताकि आपको अपने प्रकार को खोलने में मुश्किल ना हो। ठीक है, AB बोला था तो मैं A पे रखूंगी एंड B मेरा यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा और मैंने यहाँ पे एक आर्क लगा दी। देन मेरे को बोला है 5.5, तो ऐसे ही मैं 5.5 को तक का खोलूंगी। तो ये देखो, ये मैंने 5.5 तक का खोल लिया है। एक्चुअली मेरे को भी नहीं दिख रहा क्योंकि लाइट पड़ रही है ना, तो मैं इधर की तरफ रख के खोलती हूँ। तो मेरा 5.5 खुल गया है। अब वो क्या है, BC, मतलब C पे रख के मेरे को 5.5 आर्क लगानी है। और क्या करना है, ये जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये ही हमारा B पॉइंट है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, नहीं लाइन खींच दो। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमारा A तक की क्या है, 4.4 है एंड BC मेरा कितना था, 5.5 था। तो ये मेरे क्या बन गई है, अभी एक हाफ क्वाड्रिलेटरल बना है। देन हाफ अभी रहता है कि CD मेरा 4 सेंटीमीटर है। तो ऐसे ही मैं प्रकार पे 4 रखूंगी, देन उसके बाद इसे उतना ही क्लोज करूंगी 4 सेंटीमीटर तक। ठीक है, हाँ अब आपको हल्का हल्का दिखा होगा इसमें। ठीक है, तो ये मेरा 4 सेंटीमीटर पूरा आ गया है। तो मेरे को कहाँ पे रखना है, CD बोल रहा है, तो C पे रख के मेरे को आर्क लगानी है नीचे की साइड, क्योंकि ऊपर तो हो गया जो होना था। अब AD कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा मेरा, और मुझे कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, तो ये मेरे आ गई 6 सेंटीमीटर। तो मैं इसे यहाँ पे लगा देती हूँ आर्क। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो मेरा आया है, ये मेरा D पॉइंट हुआ, क्योंकि वो ही इन दोनों में कॉमन है।
ए डी को ए डी से मिला देते हैं, पॉइंट को पॉइंट से मिलाएंगे। तो अगर आप देखोगे ना तो मेरा तो 6 सेंटीमीटर ही आया है। ये आप इसे ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपका आया है या नहीं आया है। ये तो मेरा 6 सेंटीमीटर ही आया है। और ये मेरा कितना आया है, ये भी मेरा 4 सेंटीमीटर आया है। इसका मतलब मेरी मेजरमेंट एकदम सही है। और ये मेरा कितना था चेक करते हैं, ये था मेरा 4.5 और ये मेरा कितना था, ये मेरा 5.5 था। तो देखते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे नहीं देखा। देखो ए भी मेरा 4.5 था, मेरा स्केल से भी 4.5 ही आया है। ठीक है, देन करते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्या करा, सबसे बड़ा वाला क्या लिया, बेस लाइन ली। उसके बाद आप कोई से भी एंगल्स, मतलब कोई सी भी लाइन कहीं पर भी खींच सकते हो। बस आपने क्या करना है, ऐसे करके 6 सेंटीमीटर तक का खोलना है एंड आर्क लगानी है। देन दूसरा सेंटीमीटर तक का खोलना है और आर्क लगानी है। और कॉमन पॉइंट आपने देखना है कि अगर मैंने AC लिया पहले, है ना, पहले मैंने क्या लिया था, AC लिया था, तो AC मैंने 7 सेंटीमीटर खींच लिए। अब मैंने AB ली, तो A पे रख के मेरे को क्या करनी पड़ेगी, आर्क लगानी पड़ेगी। देन BC लिया तो C पे रख के मेरे को आर्क लगानी पड़ेगी। और B मेरा इन दोनों में कॉमन पॉइंट निकल के आ गया, क्योंकि AC दोनों यहाँ पर हैं लेकिन B नहीं था, तो B मेरा दोनों कॉमन पॉइंट निकल के आ गए हैं। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। जिन्हें ये समझ में नहीं आए तो उन्हें दूसरा वाला समझ में आ जाए, वरना 4 पार्ट्स तो हैं ही हमारे पास। तो सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं, जिसमें हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है, जंप नाम का। JU 3.5 है, 4 है, 5 है, 4.5 है, 6.5। सबसे बड़ा क्या है, 6.5। इसे ही बेस ईयर ले लेते हैं, बेस ईयर कह रही मैं, सॉरी, बेस लाइन ले लेते हैं। ये वाली होएगी हमारी। और कितना है, 6.5। थोड़ा नीचे से लेते हैं ताकि हमें मुश्किल ना हो अपनी आर्क लगाने में। ठीक है, तो थोड़ा गैप बनाना, अगर आप ऐसे बना रहे हो। तो ये मेरा PU है। अब मैं JU ले रही हूँ 3.5, तो 3.5 मेरा आ रहा है यहाँ पर कुछ इस तरह। JU है, तो यहाँ पे J तो है नहीं लेकिन U जरूर है, तो U पे रख के मैं एक आर्क लगा देती हूँ। देन उसके बाद मेरा क्या है, UM मीन्स UM अभी मेरे काम का नहीं है, क्योंकि U वाली साइड हो गई है रिजर्व। अब मेरे को MP भी नहीं है मेरे काम की। देखो ये दोनों एक तरफ आएंगे, ठीक है, JUM इस तरफ आएगा एंड ये भी इस तरफ आएगा। अभी मेरे को J वाला चाहिए, ठीक है, तो J वाला ये रहा PJ, जिसमें क्या है 4.5। तो 4.5 मैं रखती हूँ यहाँ पर एंड अपने प्रकार को खोल देती हूँ 4.5 जितना। तो ये मेरी खुल गई है। और उसके बाद अब देखो, ये मेरी जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, ये मेरा क्या होगा, J, क्योंकि PJ कितना था 4.5, तो P पे रख के मैंने J का आर्क बनाई। देन JU था, तो U पे रख के मैंने J की एक और आर्क बनाई। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो ही हमारा J निकल के आएगा। अगर मैं इसका करूं तो ये मेरा क्या था, 4.5 था ना, तो ये मेरा 4.5 आ गया है सेंटीमीटर। एंड दूसरा मेरा क्या आया है, लेट्स सी, दूसरा मेरा 4 आया, 4 नहीं आया, सॉरी, 3.5 आया है। ठीक है, 3.5 मेरा दूसरा आ गया है JU। ठीक है, 4.5 एंड 3.5। अब आते हैं JUM पे, तो मेरे को 4 सेंटीमीटर खोलना है। तो 4 सेंटीमीटर खोल लिया एंड UM है, तो U पे रख के मेरे को M की एक आर्क बनानी है। देन 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर किसका है, MP का या PM का, जिसमें मेरे को P पे रख के एक दूसरी क्या करनी है, दूसरी हमें आर्क बनानी है M की, तो रख दी। अब इसका करते हैं, ये जो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट आया है ये मेरा क्या होगा, M होगा, क्योंकि P एंड U दोनों ही हैं। तो ये जो है ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा 5 सेंटीमीटर आ गया है पूरा का पूरा। और इसे मैं अगर मेजरमेंट करूं
तो इसकी मेजरमेंट मेरी 4 सेंटीमीटर ही आई है। ठीक है, तो आप ऐसे मेजरमेंट करके चेक भी कर सकते हो, बना लो, देन उसके बाद मेजर कर लो कि आपका ये जो पॉइंट है वो इतना सेंटीमीटर जितना हमें क्वेश्चन में गिवन है उतना आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो हमें क्या बनाना है, मोर बनाना है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो मेरा बन भी गया है, एक सीक्वेंस में आया है कि JUMP। ठीक है, जंप बोला था तो एक पूरा सीक्वेंस आया मेरा JUMP, या ऐसे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, लेकिन एक सीक्वेंस आना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट मोर पे, वो हमें पैरेललोग्राम बनाना होता वही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे बड़ी वाली साइड लेंगे हम। तो ये जो OR है वो 6 सेंटीमीटर है, 4.5 है ये, एंड ये 7.5 है। तो हम इसे लेंगे। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती थी कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते थे। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो अपोजिट साइड हमारी इक्वल होती थी। तो हमें ये देखना है, ये हमारी क्या बनेगी, एक बीच की लाइन। ठीक है, बेस लाइन बनेगी। तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या करते हैं, 7.5 खींच लेते हैं। तो 7.5 मेरी कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। ठीक है, 7.5 आ गई है मेरी ये लाइन। और क्या नाम है, EO। ठीक है, अब OR लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर कैसे लेंगे हम, 6 सेंटीमीटर ले लो भैया, 6 सेंटीमीटर, ये हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया। क्या है, OR। ठीक है, और O हमें पता है, R नहीं पता, तो O से हम रख के R बना देते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, 4.5 लेंगे। ठीक है, RE भी तो पता है, R दोनों में कॉमन है, तो 4.5, ये हमारी 4.5 है। देन यहाँ पे रखते हैं, ये हमारी आ गई है 4.5 की मेजरमेंट कंपास में। देन यहाँ पे कट कर देंगे। तो ये जो पॉइंट बना ना, ये हमारा R बना, क्योंकि OR ये था एंड ER ये था। ठीक है, उसके बाद तो R हमारा यहाँ पे कॉमन आ गया, तो लाइन खींच देते हैं ये जो इंटरसेक्शन पे पॉइंट तक। ये तो मेरी देखो 4.5 ही आई है, एंड दूसरी वाली देखते हैं वो मेरी 6 आई है या नहीं आई है। तो ये भी मेरी 6 तो आई है, आपको दिख रहा हो तो आप भी देख लो। ठीक है, तो ये मेरी 6 आ गई है और ये मेरी 4.5 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये एक तरफ का बन गया है और हमें क्या पता है कि ये 4.5 है, तो इस तरफ मेरी 4.5 होगी। और हमें क्या बनाना है, मोर, जिसमें हमारा M गायब है। तो M वाला हिस्सा बनाना है हमें, जिसमें एक हमारी 4.5 होगी। तो यहाँ से मेजरमेंट कर लेते हैं हम, ये 4.5 है, तो इस तरफ इसका अपोजिट ये हुआ ना, इसका अपोजिट ये हुआ। ठीक है, इसका अपोजिट यहाँ पर हम बना लेते हैं, एक आर्क यहाँ पे खींच देते हैं 4.5। इधर हमने 6 सेंटीमीटर की खींची थी, तो इतना खोलो 6 सेंटीमीटर तक का। देन उसके बाद यहाँ से E पे रख के हमने 6 सेंटीमीटर कर देनी है। पहले क्या करी थी, O पे रख के करी थी, अभी E पे रख के कर देंगे। पैरेललोग्राम में हम ऐसे ही करेंगे। उसके बाद इसका हमने मेजरमेंट तो देखो सही करा है और आपके सामने करा है। तो ये मेरा M आ जाएगा और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच कर देती हूँ। तो ये मेरा 4.5 सेंटीमीटर आया। देन इसे करूंगी तो मेरा 6 आएगा। ठीक है, 6 ही आ रहा है। तो अगर मैं थोड़ा देखो 6 आया ना, 6 एकदम एग्जैक्ट 6 आया। ठीक है, एक भी इंच ऊपर नीचे नहीं है। तो ये मेरा 6 सेंटीमीटर आ गया। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो ऐसे आपको पता चलेगा। ये देखो ये बना ना मेरा क्वाड्रिलेटरल, जिसका ये क्या है, ये एक डायगोनल है जो मैंने बेस लिया है। ठीक है, बेस लाइन। अब आते हैं रोम्बस पे। रोम्बस में हमें क्या बनाना है, बेस्ट बनाना है। ठीक है, BEST, बेस्ट बनाना है। उसमें हमें बस 2 साइड्स गिवन है, तो इन दोनों में से जो हमें गिवन है ना, वो बड़ी वाली साइड को हम बेस मानते हैं, 6 हम बेस मानेंगे।
रोम्बस की, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं इसलिए इन्होंने हमें बस 2 ही दिया है कि एक आप बेस लो देन बाकी तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए आपको प्रॉपर्टीज का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आप इसका थर्ड वाले चैप्टर था ना जिसमें हमने प्रॉपर्टीज करी थी, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हो। ET, ठीक है। अब क्या करते हैं, BE लेते हैं 4.5, सारी साइड्स इसकी 4.5 होती है तो हमें बस एक बार ही मेजर करना है। ऊपर वाला 4.5 ही था तो इसलिए मैं ये ही 4.5 का मेजरमेंट कर रही हूँ। ये भी मेरा 4.5 होगा, ये भी मेरा 4.5 होगा, एंड ये भी मेरा 4.5 होगा, एंड ये भी मेरा 4.5 होगा, ठीक है। तो ये मैंने दोनों तरफ खींच ली क्योंकि मेरे को पता है दोनों तरफ ही 4.5 आएंगे, क्योंकि चारों साइड रोम्बस की इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ऐसे ही अगर स्क्वायर का आ जाए तो स्क्वायर में की भी चारों साइड इक्वल होती है, एंड रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, एंड काइट में जो ऊपर की 2 होती हैं वो इक्वल होती हैं और नीचे की 2 इक्वल होती हैं, ठीक है। आपको इन सारी प्रॉपर्टीज का पता होना बहुत जरूरी है अगर आप ऐसे मेजरमेंट वाला कुछ बना रहे हो। तो ये हमारा बन गया एक रोम्बस जिसमें हमें क्या बोला था, बेस्ट बनाना है, तो BEST, ठीक है। एक पूरा सीक्वेंस हमें चाहिए, चाहे फिर वो कैसा भी हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन एक सीक्वेंस होना चाहिए। तो ये हमारा एक सीक्वेंस है BEST। तो ये हमारे सारे कितने के हुए हैं, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा रिप्ले करो, पूरी वीडियो देखो अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। एंड देन मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।